हाँ, तो जैसे कि पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता सारा कवर हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें सारे क्वेश्चंस और सभी कुछ करवा दिए गए, जितना भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है वो आने वाले हैं। तो जितने भी हर एक वनडे एग्जाम के लिए कवर कर दिया गया उसमें, और कुछ पीसीएस एग्जाम्स के क्वेश्चन भी। तो हड़प्पा सभ्यता को डिटेल्स में पढ़ो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन और आंसर करेंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले भी हैं उसके बारे में भी, ठीक है। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। मतलब जो मैंने आगे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, क्यों उसको नाम क्यों किसने दिया, क्या क्या नाम से बताया जाता है, ठीक है, सारे के बारे में हो गई है। अब जिसे नहीं पता है तो वो पहले वीडियो देख ले, फिर ये क्वेश्चन एंड आंसर स्टेम करे, ठीक है, तो फिर सारे बन जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चंस एंड आंसर डिटेल्स करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है, डिस्कस करेंगे आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एंड आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता, हमारा हड़प्पा सभ्यता आखिर में बोला क्यों गया है। तो ये तो पहले मैं बता दिया हूँ कि हड़प्पा सभ्यता खोज जो है ना, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो है वो हड़प्पा ही खोजा गया है। वहीं पे खुदाई सबसे पहले स्टार्ट किया था दयाराम साहनी ने 1921 में, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आज़ादी के पहले जो बहुत सारे स्थल मिले हैं वो सिंधु घाटी के आसपास के एरिया के मिले हैं, इसलिए उसे सिंधु घाटी बोला गया है। ऐसा नहीं कि बहुत पहले से ही जब से वो सभ्यता थी तब से ही उसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, नहीं, तब से नहीं, जब से बंदे ने खोज किया है तभी से बोला गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता किसने बोला है, तो वो जॉन मार्शल ने बोला है, क्योंकि उस टाइम जो सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, महानिदेशक, वो जॉन मार्शल ही थे 1921 में, इसलिए उन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया है, क्योंकि सिंधु नदी घाटी के आसपास के एरिया में बहुत सारे स्थल खोजे गए थे, ठीक है, इसलिए दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि उस सभ्यता में सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही खोजा गया है, ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता उसे बोला गया है। और जब बंदे रहा करते तो पता नहीं था किसी का कि वो क्या नाम से किस जगह से जो चार्ल्स मेसन बंदा था सबसे पहले 1826 में, उसी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैसेज दिया है। तो उसने उस सभ्यता का नाम संगल दिया, ठीक है, संगल, कि ये है सिकंदर के, जब आया था सिकंदर उस टाइम का ये शहर है, तो उसे संगल नाम दिया था, ठीक है, ये चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 में ही। उसके बाद ये बात दब गई थी, किसी को उतना ध्यान नहीं किया था, ठीक है। वैसे भी भारत के इतिहास में स्टार्टिंग से बोलते हैं दबाया ही गया है, छुपाया ही गया है, रियल में किसी को कुछ नहीं मालूम, ठीक है, तो दबा दिया गया। तो उसके बाद जॉन कनिंघम आते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्वविद्या का सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, जनक और पिता भी बोला जाता है भारत में, तो वो आते हैं। तो वो भी 1856 में स्टार्टिंग करते हैं उस पर रिसर्च, सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट की वही 1826 में, चार्ल्स मेसन तो मैसेज देके छोड़ दिया। उसके बाद कनिंघम ये स्टार्ट करते हैं इसके बारे में रिसर्च करना, लेकिन उन्हें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है ना, तो वो भी छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जब लॉर्ड कर्जन आता है ना, वो खुद एक पुरातात्विक रहता है, पुरातात्विक, और लॉर्ड कर्जन वायसराय बन के आता है इंडिया में, वायसराय ही रहता है उस टाइम। तो उसने एक जॉन मार्शल की अध्यक्षता में मतलब एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना करता है, मतलब उसको केंद्रीकरण करता है। स्थापना तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही कर देते हैं, ये उसको केंद्रीकरण करता है। और उसका पहला हेड, सबसे पहला हेड जॉन मार्शल को बनाया जाता है। तो और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, नेतृत्व में 2 बंदे रहते हैं, दयाराम साहनी और एक राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा खोजते हैं, और ये राखालदास बनर्जी मोहनजोदारो खोजते हैं। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदारो, ठीक है। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये बात थी अब हड़प्पा के बारे में। और जब हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब जहाँ पे वो सभ्यता थी बहुत पहले, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के पहले, उस टाइम उसका क्या नाम था किसी को नहीं मालूम, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता तो नाम दिया गया है और सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया गया है जब बंदे ने खोदाई स्टार्ट की, खोदना स्टार्ट किया। तो यानी कि बहुत पहले 2500 ईसा पूर्व में हमारे उसी ज़माने से नाम था सिंधु सभ्यता, ये बात नहीं है। तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मैसेज किसने दिया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सबसे पहले मैसेज किसने दिया था और उस जगह का नाम संगल किसने बोला था, तो वो चार्ल्स मेसन था, ठीक है, चार्ल्स मेसन। मेरा वर्ड पे ध्यान दो, लिखने पे नहीं, ठीक है, मेसन ने मैसेज दिया और उस जगह का नाम 1826 में संगल से किया। उसने बोला था कि वो ये जो सभ्यता है ना, वो शहर जो यहाँ की थी बहुत पहले, वो सिकंदर के समय की थी, ठीक है, क्योंकि सिकंदर ही उस एरिया से अटैक करता है भारत में, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो उसके बाद ये दबा दिया गया, ठीक है। फिर दूसरा आते हैं, हाँ, भारतीय पुरातात्विक के फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसे बोला गया है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम,
आंसर है ये, क्वेश्चंस नहीं है, आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कनिंघम, शॉर्ट फॉर्म याद रखो सभी कोई। भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण विभाग के जनक किससे बोला जाता है, या फिर फादर कनिंघम। अगर वर्ड में गलत हो तो सुधार लेना, कनिंघम। फिर तीसरा क्वेश्चन आओ, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं, पीसीएस एग्जाम, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले भी हैं, तो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद हाँ, फिर वो कौन, जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज स्टार्ट हुई थी तो उस समय भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष और महानिदेशक जॉन मार्शल थे, याद रखना, जॉन मार्शल उस टाइम। तो जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में स्टार्टिंग होती है। ऐसे तो 1920 में स्टार्ट होता है, लेकिन खुदाई सबसे पहला, पूरा खुदाई तो 1920 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब पूरा शहर एक उभर के आएगा तभी तो उसे बताया गया ना कि ये कुछ शहर थी, तो उसे हड़प्पा 1921 में खुदाई के आ जाते हैं, ठीक है। तो दयाराम साहनी स्टार्ट करते हैं, तो खुदाई स्टार्ट हो गया और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही उस समय हड़प्पा और मोहनजोदारो खोजा गया। तो 1921 में स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। और जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता दिया था उसका नाम, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही बहुत सारे एरिया मिला था। अब बात आती है, जॉन मार्शल तो ख़त्म हो गया, अब हाँ, किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा जगह की खोज, स्थल की खोज, खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने 1921 में, दयाराम साहनी ने सबसे पहले इन्हीं के नेतृत्व में खोजता है। दयाराम साहनी खुद एक अध्यक्ष थे उस टाइम, आई मीन लीडर, कैसे होता है आज के ज़माने में ठेकेदार, वैसे ही थे। उनके अंदर बहुत सारे मजदूर थे, वो खुदाई कर रहे थे, वो तो उनके निर्देश में हुआ था, नेतृत्व में, ठीक है। तो दयाराम साहनी के नाम से ही होगा। तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, ठीक है। हड़प्पा जो जगह है पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे, ये सब याद रखना। हड़प्पा किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे, क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ है? पाकिस्तान में, ये भी याद रखना है। फिर दूसरा कौन खोजता है अगले साल इसके? 1922 में अगले साल इसके कौन खोजता है? राखालदास बनर्जी, ठीक है। अगले साल मोहनजोदारो की खोज राखालदास बनर्जी ने करता है। मोहनजोदारो की खोज किसने की? मोहनजोदारो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में सिंध नदी के पास है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो खोज किसने की? आर.डी. शर्मा, आर.डी. शर्मा, सॉरी आर.डी. शर्मा नहीं, राखालदास बनर्जी, ठीक है, राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो खोज। ये तो डेट याद रखना कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की, 1922 में मोहनजोदारो की खोज की राखालदास बनर्जी ने। अब आती है तीसरा क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी हो गया। अब आती है लोथल क्या है? लोथल क्या है, या फिर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह लोथल ही था, उसको पतन नगर ही बोला गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या पतन नगर लोथल था, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आए हुए हैं। लोथल खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। है कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिला में, ठीक है। एक बंदरगाह था। यहाँ से क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, गोदीवारा मिला है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखो, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन, चलो लोथल याद हो गया। अब भी आती है क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ अभी बहुत सारे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यता से आगे क्यों रखा गया है और किससे वो अलग है? तो इसका कारण है मृदभांड। मृदभांड अलग अलग टाइप के थे, ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को इसके आगे रखा गया है मृदभांड के कारण। मृदभांड मतलब मट्टी के घड़ा, जो हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग का हुआ करता था, लाल रंग के मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक है, लाल कलर का, आई मीन रेड कलर का हड़प्पा सभ्यता में। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कौन सी क्या थी? तो वो ग्रामीण नहीं थी, वो शहरी थी। हड़प्पा सभ्यता वर्ल्ड का सबसे पहला नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? शहरी या नगरीय सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता नगरीय यही थी। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया थी, ठीक है, और मेसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता थी। अब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया था, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो कौन नहीं थी?
तो ग्रीक की सभ्यता नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के समय की, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में कौन से उसके समकालीन नहीं है, तो ग्रीस की सभ्यता नहीं थी, जिसे सिकंदर ने बसाया था मेसोपोटामिया को ख़त्म करके। ग्रीस की सभ्यता इसके समकालीन नहीं है। अब बात आती है घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले थे, क्वेश्चन आया हुआ है हर एक एग्जाम में। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले हैं, तो ये सुरकोटदा में मिले हैं, गुजरात के, ठीक है। सुरकोटदा, आंसर में लिख लो सुरकोटदा, जो एक बंदरगाह था, सुरकोटदा, ठीक है। अब बात ये क्वेश्चंस, चावल के साथ तुम्हें बता ही दिया लोथल से मिला है, इसका सबसे फेमस बंदरगाह कौन है, लोथल है। हाँ, जो 16 केजी का नाप और बाट का जो नापने वाला था माप यंत्र या पैमाना जो था, वो कहाँ से मिला था, ये भी लोथल से मिला, याद रखना। तो लोथल से मिला है, लोथल से 16 केजी वाला पैमाना मिला है, नापने वाला कोई पैमाना लोथल से मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं आने वाले हैं, ये आगे हैं और मैं बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं सारे वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, पिछले वीडियो में कवर करवा चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, जिसको भी पूरे अच्छे से वीडियो समझ में वो देख सकता है आगे जाकर, ठीक है। तो अब बताऊँ, हाँ, धौलावीरा कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो धौलावीरा जो है ना, धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है धौलावीरा, यहाँ भी लिखो आंसर, धौलावीरा है गुजरात में। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल या शहर कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। या पूछना कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या शहर कौन सा है भारत में अभी में, तो वो राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी है वो, याद रखना सभी क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हैं आने वाले हैं। तो ये है राखीगढ़ी, जो हरियाणा का हिसार जिला में है, ये भी याद रखना कि कहाँ है राखीगढ़ी। फिर क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा जिसकी अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, कहाँ है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा। किस नदी किनारे, गग्गर नदी किनारे, याद रखना ये सब। और बस इतना काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सारे पढ़ लोगे। हाँ, ग्रेड पद्धति क्या थी, तो वो जाल की पद्धति थी, ठीक है, वो बता दिया हूँ। सारे जो रोड थे मेन, वो समकोण पे काटा करते थे। रोड जो थी वो पश्चिम से पूरब हुआ करती थी, ताकि हवा से वो अपने आप साफ हो जाए। घरों के दरवाजे किस तरफ खुला करते थे, तो रोड की तरफ नहीं, गलियों की तरफ खुला करते थे रोज के दरवाजे, घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ, ठीक है, रोड की तरफ नहीं, गलियों की तरफ। सिर्फ लोथल एक ऐसा शहर है जिसके घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मेन रोड की तरफ खुले हैं, ठीक है। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिली है, क्वेश्चन है, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क मिली है, जो 10 मीटर की चौड़ी थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो। लिखने की जरूरत नहीं है ना, टाइम कौन वेस्ट कर रहा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिली है। अब हाँ, मोहनजोदड़ो से और क्या मिले, मृतकों का टीला किसे बोला गया, मोहनजोदड़ो को बोला गया मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पर टीले मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जलाने की सभ्यता थी, ठीक है, जलाते थे बंदे वहाँ पे। और क्या, हाँ, और भी एक क्वेश्चन है, हाँ, नखलिस्तान बाग किसे कहते हैं, तो नखलिस्तान बाग भी मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। नखलिस्तान बाग, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, नखलिस्तान बाग किसे कहते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं। फिर क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन, बहुत सारे वैसे क्वेश्चन है, तो इतना मैं करा नहीं सकता हूँ, मेन एक दो लिख दो, ठीक है। गैर आर्यन सभ्यता क्यों थी हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये नगरीय थी, और वैदिक सभ्यता जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, ठीक है। हाँ, एक लेटेस्ट न्यूज़ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भाषा का यूज़ करते थे बोलने के लिए, तो वो जो यूज़ करते थे वो द्रविडियन भाषा, द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा, ठीक है। हाँ, यहाँ के लोग कौन थे, द्रविड़ और भूमध्य सागर के लोग थे, ठीक है, यहाँ के लोग, ये भी याद रखना क्वेश्चन। और क्या बताऊँ, हाँ, इसकी लिपि कैसी थी, लिपि भव चित्रात्मक थी, ठीक है, लिपि कैसी थी, भव चित्रात्मक, भाव से भव चित्रात्मक। चलो लिख लो, मैं बोल देना हूँ, इतना लिखेगा, भव चित्रात्मक लिपि थी। और मेसोपोटामिया में कलाकड़ी लिपि थी, मेसोपोटामिया में, ठीक है।
और यहाँ पे भव चित्रात्मक थी। कैसे लिखा जाता है ये मैं बता दिया हूँ कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और जब दूसरी पंक्ति स्टार्ट हुई तो बाएं से दाएं, इसलिए किसी ने आज तक पढ़ा नहीं, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो एक और आंसर लिखो कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा गया है। तो युग बोले तो कांस्य युगीन सभ्यता ऑप्शन में रहेगा, युग कांस्य युगीन, ताम्रपाषाण युगीन, बहुत सारे युगीन रहेगा, नवपाषाण युगीन, तो कांस्य युगीन में रखा गया। क्यों? क्योंकि तांबे और टीन को मिला के हड़प्पा वासियों ने भारत में आविष्कार कर लिया था कांस्य का, जो तांबा से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो इसलिए कांस्य युगीन में रखा गया। अब बात आई कि कांस्य युगीन तो हो गया है, हाँ ये आदि ऐतिहासिक काल में था, क्योंकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई तो आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और क्या बताऊँ, बस इतना इंपॉर्टेंट है, आदि ऐतिहासिक काल ही सब याद रखो। हाँ, यहाँ के लोगों के घर जो थे वो किस ईंटे कैसे बने थे, तो वो पक्की ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों का बना था, याद रखना। यहाँ के घरों के जो लोग हैं, घर यहाँ पक्की ईंटे के बने थे, ईंटे के, पक्की ईंटे। विख्यात स्नानागार कहाँ मिला था? विख्यात स्नानागार मोहनजोदड़ो, मैं पहले बता दिया हूँ, सबसे विख्यात था मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है विख्यात अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी? वो अन्नागार थी, ठीक है, अन्नागार थी। और कौन सा अन्नागार? एक हड़प्पा में भी मिला है, एक मोहनजोदड़ो में मिला है, तो मोहनजोदड़ो वाला सबसे बड़ी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करो, मोहनजोदड़ो वाली अन्नागार सबसे बड़ी थी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, अन्नागार, ठीक है, तो लगभग 45 मीटर ऊंची थी। और सिंधु सभ्यता वाली जो वो थी वो 45, हड़प्पा वाली 45 मीटर ऊंची थी, ये 45, हड़प्पा वाली 15 मीटर थी ऊंची, ये 45 मीटर ऊंची थी मोहनजोदड़ो वाला। तो सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। सबसे विख्यात स्मारक मोहनजोदड़ो का कौन है? स्नानागार। और बड़ी बोले तो अन्नागार मोहनजोदड़ो वाला। दफन करने का कहाँ है, मतलब कहाँ सिस्टम था? तो वो हड़प्पा में था दफन करने का, बंदे मरने के बाद दफन कर दो। माली के साथ कुत्ते का साँच किस जगह से मिला है? तो माली के साथ कुत्ते का साँच हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ से मिला है, ठीक है, आंसर में लिखो रोपड़ से मिला है, ठीक है, और ठीक है रोपड़ से। और नवपाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते का दफन किया हुआ कहाँ से मिला है? नवपाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता के पहले नवपाषाण काल, उस समय मानव के साथ कुत्ते को दफन करने का साँच कहाँ से मिला है? तो वो थी बुर्जहोम, जो बुर्जहोम कहाँ है? बुर्जहोम कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम से मिला है, ठीक है, इतना लिख लेना, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नवपाषाण काल में बुर्जहोम से मिला था, ठीक है। अब क्या, अब और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ भजी तो सभी कुछ हो गया। हाँ, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। उनके अगल बगल कौन से जानवर थे? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। किसके साँच नहीं मिला है? हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर का साँच नहीं मिला है? तो शेर और गाय का, ठीक है, गाय का कहीं अंकन नहीं मिलता है, शेर का भी नहीं मिलता है। सबसे प्रिय पशु कौन था? बैल था। क्यों? क्योंकि हर एक जगह बैल का ही चित्र था, अधिकतर बैलों का ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। कुबरावाल ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस था यहाँ का। ये कौन सी सभ्यता थी? मातृशतात्मक सभ्यता थी। क्वेश्चन आया हुआ है, मातृशतात्मक थी, ठीक है। नटराज की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। नर्तिका की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। पशुपतिनाथ की, जिसको आदशिव बोला गया, ठीक है, आदशिव कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट तो यही है। तो हमारी सभ्यता जो बहुत फेमस सभ्यता थी, ठीक है, उसके बारे में फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे जब लोह युग आएगा, लोहा का खोज जाएगा तो क्रांति आएगी, फिर युद्ध स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक से एक युद्ध के भी बारे में चर्चा करेंगे, और भारत में कौन सी गलतियाँ किया गया, ठीक है, वो सब सारे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी इतने कुछ क्वेश्चन लिख लो, और बाकी मैं और भी बता सकता हूँ अभी कितने क्वेश्चन से। मेन मैं सोच रहा हूँ अभी कौन सा आया हुआ है, कौन भी आएगा, तो सारा तो हो गया ना। अब हाँ, अब बाकी सारे जो जितने भी स्थल हैं उसके खोजकर्ता, डेट मत याद करना, खोजकर्ता और किस नदी किनारे, यही आ जाएगी, तो सभी का तो बता नहीं सकता हूँ मैं। बाकी का याद करना, लोथल फेमस है, राखीगढ़ी तो जानते हो, हिसार जिला, और गुजरात में ही धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता की। भारत में सबसे बड़ा कौन शहर है? राखीगढ़ी। और क्या, काली काली चूड़ियाँ। जोते हुए खेत का साँच कहाँ मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखो, जुते हुए खेत का साँच कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का साँच और अग्निकुंड, हवन कुंड, ये सारे कुछ कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है।
गंगा नदी किनारे, जो सरस्वती नदी बोला गया था। तो ये है जोते हुए खेत का साँच। हल्का टेराकोटा, हल्का टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी को तो टेराकोटा बोला गया था। तो हल्का टेराकोटा मतलब हल्का मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, ये 40 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हल्का, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि हल्का साँच बनमाली से मिला था, ठीक है। आंसर में लिखो बनमाली, बनमाली या बनवाली जो भी होता है, बनवाली, ठीक है। बनवाली से मिला है जूते हुए खेत का साँच। यहाँ बनवाली से ही जो था ना कि यहाँ पे नाली नहीं थी, यहाँ पे जो बाढ़ आते थे ना, घर में सुखौता मिलने से पता लगा कि यहाँ नाली नहीं थी, बाढ़ का पानी सुखाया जाता, ठीक है, इसलिए बनवाली है ये। उसके बाद और क्या, लोथल तो बदल गया है कि बंदरगाह पतन नगर था सभ्यता का। घोड़े का अस्थि पंजर मिले कहाँ, घोड़े का अस्थि पंजर कोटदा में मिला है। सारे कुछ तो केजी पैमाने का कहाँ मिला है, लोथल से मिला है। और कौन सा मैं बताऊँ, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट लिख लो। द्रविड़ भाषा बोला करते मोहनजोदारो, इसलिए भी मेरे को नहीं पढ़ा गया, इसलिए इसको आदिवासी काल में रखा गया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बाकी वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। और वीडियो का नोट्स जरूर बना लेना, तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। 1-2 क्वेश्चन छूटे तो छूटे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, टॉप नहीं करना है हर एग्जाम में। क्योंकि हड़प्पा अगर डिटेल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो हड़प्पा सभ्यता ही 5 क्लास में खत्म होगी, 5 से 8 क्लास में खत्म होगी हड़प्पा सभ्यता, अगर एक डिटेल्स बताना स्टार्ट करूँ तो। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैं उसी के बारे में बताया हूँ अभी भी और पहले वीडियो में भी, ठीक है। तो सिर्फ हड़प्पा इतना ही था, और अगला हम आशा करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही लिख लो। बाकी जो भी वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता के साथ। ओके।